जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों के लिए मेरी ओर से आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं आप सभी रामचरितमानस। कलयुग रूपी नाव है, आप इसे श्रवण कर रहे हैं। तो हमने कल सती का देह त्याग से लेकर पार्वती के जन्म तक की कथा सुनी। इधर पार्वती का जन्म हो रहा था और देव ऋषि नारद जब माँ पार्वती को अपनी भविष्यवाणी सुना रहे हैं, दूसरी ओर देवादिदेव महादेव का क्या हाल हुआ था वो आप लोगों ने नहीं श्रवण किया था। आज हम वो श्रवण करेंगे कि देवादिदेव महादेव की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम विघ्नहरण देवता श्री गणपति महाराज जी को नमन करते हुए, माँ शारदे का वंदन करते हुए, परम पूज्य बाबा श्री दिया सरकार जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जहाँ कहीं भी हो यथाशीघ्र मेरे स्थान पर पधारे। श्री बालाजी से अनुग्रह है कि श्री बालाजी सरकार यहाँ राम कथा का प्रसारण होने जा रहा है। आप जल्द से जल्द पधारे। जय श्री बालाजी सरकार। राम जानकी दरबार में सभी देवगण आदर सहित उन्हें नमन करते हुए मैं रामचरितमानस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव, सर्वप्रथम वंदना करें। हाँ, तुमेव माता च पिता तुमेव, हाँ तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव वेदा द्रविड़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के आप के लिए सभी कार्य तिनके के समान है प्रभु। मेरा भी एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान करें। जय श्री बालाजी सरकार। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। हाँ, चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर आज विचरने लगे हैं। कौन? देवादिदेव महादेव। हाँ, कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, हाँ कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे
भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से आज दुखी है। देवादिदेव महादेव आज सती के वियोग से दुखी है। यही विधि यही विधि गयौ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो क्या होता है। प्रगटे राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंत भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। आप बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। सभी लोग अपने कष्ट बोल दें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य आपके लिए एक तिनके के समान है प्रभु जी। आपके लिए सभी कार्य एक तिनके के समान हैं, तो मेरा भी एक कार्य है प्रभु, उसे भी पूर्णता प्रदान करें। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहा शिव, यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही। अरे सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनई विचार करई शुभ जानी।
हाँ तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए और मानना भी चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर वचना, हाँ प्रभु तो स्यो सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुथ रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहयु, अब उर राख्यो जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचनर सनाचना वन रचना सुनकर, यानी शिव जी की भक्ति और ज्ञान को धर्म से युक्त सुन करके प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना, हृदय में रखना। हाँ अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। हाँ तब ही सप्तऋष शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव के पास आए, प्रभु महादेव जी से उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? सर्वप्रथम हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? मेरा तो एक छोटा सा कार्य है। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहू, आ गिरी है प्रेम पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। हार ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, हा मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपधारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा? मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर व्रत कर रही हो? तो क्या कह रही हैं सती? हाँ केही अव राधव का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। हाँ कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो? ऋषिगण बोले, और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तो पार्वती जी ने क्या कहा? बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, इसलिए मैं शायद आप लोगों से ये बात नहीं कह सकती। मनु हटु परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा।
हाँ नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जब पर दीवाल उठाना चाहता है, यानी मन में एक हट सी लगा हुआ है, भगवान के प्रति एक हट लग गया और उपदेश नहीं सुनता। सप्तऋषि नारद के देवऋषि सप्तऋषि कह रहे हैं कि जल पर दीवार तो उठाना चाह रहा है और नारद जी ने जो कह दिया उसे तो सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। यानी देवऋषि नारद जी ने जैसा कहा वैसा ही मैं कर रही हूँ। तो आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं वो ही तात तू पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा कार्य जगत का है जो आपके लिए असंभव है? फिर तो मेरा प्रभु एक छोटा ही सा ही कार्य है। आइए मानस श्रवण करें। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसहु किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और क्या बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? हाँ, देवऋषि नारद का उपदेश सुन करके आज तक किसी का घर बसा है? सब लोग हंसी करने लगे। आइए आगे की कथा को श्रवण करें। हाँ दक्ष सुतन उपदेश जाई, हाँ दक्ष सुतन उपदेश जाई। तीन फिर भवन न देखाई, चित्रकेत कर घर उन घाला। कनक कशिप कर पुण्यस डाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को भी तो उपदेश दिया था, जिन्होंने जिसके उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह भी नहीं देखा। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था देवऋषि नारद ने, क्या उन्होंने पुत्र अपने घर का मुंह देखा था? और चित्रकेत के घर को नारद जी ने ही चौपट कर दिया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हो गया। ये किसकी करनी थी? देवऋषि नारद की। तो सप्तऋषि कैसे कह रहे हैं? सप्तऋषि कैसे कह रहे हैं? हाँ नारद सिख जे सुनहि नर चार नारी। हाँ नारद सिख जे सुनहि नर नारी। हाँ अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। मन कपटी तब सजन चिन्हाए, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं नारद के साथ। हाथे ही के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। हाँ निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके
के वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तो क्या कहें? हाँ कहाँ हूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। हाँ पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराई निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। सती को हाँ सप्तऋषि कैसे समझा रहे हैं माँ पार्वती को। हाँ कवन सो काजु कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी सरकार सभी कार्य को कर देने वाले, मेरा भी एक छोटा सा कार्य प्रभु कर दे। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। और क्या आगे हुआ? अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। हाय अति सुंदर सुजि सुखद सुशीला, गावहि वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। हाँ दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, यस बर तुम ही मिलाऊ बुआनी। सुनत बिहसी का बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, और क्या बोली? हाँ सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूट बरु देहा। हाँ कनकऊ पुनि पशानते होई, जारे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने सत्य ही है कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। हाँ नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। हाँ गुरु के बचन प्रतीति न जेही, हाँ सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। महादेव गुण भवन, हाँ महादेव गुण भवन। विष्णु सकल गुण धाम,
जेहि कर मनु रम जाई सन तेहि से तेहि सन काम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। सभी संकटों को दूर करने वाले मेरे बालाजी सरकार, मेरा भी एक छोटा सा संकट है प्रभु। माना कि महादेव जी, आज पार्वती जी कह रही हैं, माना श्रवण करें। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। देखिए सप्तऋषि परीक्षा में विफल हो रहे हैं। जो तुम मितले हो, हाँ जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। हाँ जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, हाँ जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। हाथों कौतिक नयाल सुनाही, बर कन्याय अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी यानी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। हाँ जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु, हाँ बरहूँ शंभु न तरहूँ कुमारी। हाँ तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं जी 100 बार कहें शिव जी, तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें कि मैं शादी नहीं कर सकती, तब भी मैं पापरऊँ, हाँ मैं पापरऊँ कही जगदम्बा। तुम गृह गयहूँ, हाँ तुम गृह गवनौ भयौ विलम्बा। हाँ देखि प्रेम मोले मुनि ज्ञानी, हाँ देखु प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पकड़ती हूँ। ये देवादिदेव को, महादेव को प्रसंग सुना रहे हैं कौन? सप्तऋषि। ये मत सोच लेना कि पार्वती के सन्मुख खड़े हैं, नहीं। सप्तऋषि देवादिदेव महादेव को एक प्रश्न सुना रहे हैं। जगत जननी पार्वती जी फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आप पूर्णता प्रदान कर देने वाले हैं। मेरा भी एक छोटा सा ही कार्य है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान कर दें। तुम माया भगवान शिवो, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही।
माया और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे। क्यों कि आज माँ सती से माँ पार्वती के रूप में सप्त ऋषियों ने जगत जननी जगदम्बिके भवानी के दर्शन किए हैं। तो इसलिए समय को देखते हुए हम मानस को विराम देंगे। आज हम दोहा संख्या 71 तक यानी 81 तक पहुंच चुके हैं। हम आज दोहा संख्या 81 तक पहुंच चुके हैं। बाकी अब कल की कथा में हम सुनेंगे भगवान शिव जी भगवान की समस्त महिमा, यानी मुनियों को जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेज दिया। यानी मुनियों ने राजा हिमवान को बताया कि जाइए आप, पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई। इधर सप्त ऋषि देव, वो में देव निराले मेरे महादेव को माँ पार्वती के समस्त विदित लीलाओं को सब सुना रहे हैं। कल हम इसी कथा को आगे श्रवण करेंगे। इसी के साथ हम परम पूज्य श्री बाबा दिया सरकार के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मेरे महाराज जी दिया सरकार श्री परम धाम से पधारे श्री बालाजी सरकार, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।